दिल्ली से आपको बताते हैं, अमरोहा में लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं और दिल्ली में लोग लापता हो रहे हैं। और आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि दिल्ली अब सिर्फ राजधानी नहीं है, बल्कि दिल्ली लापता गंज बनती जा रही है। यहाँ हर दिन 50 से ज्यादा लोग बिना किसी सूचना के गायब हो रहे हैं। महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े डराते हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं। सवाल उठते हैं कि दिल्ली महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित हो गई है क्या? इसके पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह शामिल है क्या? सवाल ये भी कि आखिर गायब हुए लोगों के साथ हुआ क्या है? क्या उन लोगों के बारे में पुलिस कोई जानकारी हासिल कर रही है? क्या दिल्ली पुलिस की निगरानी नाकाफी है, इसीलिए बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग लापता हो रहे हैं? लापता लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली क्यों बनी लापतागंज? दिल्ली से हो तो अलर्ट हो जाओ। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर रोज लाखों लोग घर से निकलते हैं, लेकिन अब हर दिन 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घर से निकले और फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। साल 2026 के पहले 15 दिनों में 807 लोग गायब हो गए। इसमें महिलाओं और लड़कियों की संख्या ज्यादा है। इनमें 235 लोगों को ट्रेस कर लिया गया, जबकि 572 अब भी अनट्रेस्ड हैं। व्यसिकों के मामलों में 616 लोग लापता और जिनमें 181 का पता चला। वहीं नाबालिगों के 191 मामले सामने आए, जिनमें से 48 बच्चों को ट्रेस किया गया, जबकि 143 नाबालिग अब तक नहीं मिले। मतलब साफ है, दिल्ली में बच्चे भी सुरक्षित नहीं और महिलाएं भी नहीं। वहीं अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। साल 2021 में कुछ लापता लोगों की संख्या 5772 रही। अब तक 396 लोग नहीं मिले हैं। साल 2022 में कुल लापता लोगों की संख्या 6118 रही। उनमें से अब तक 622 नहीं मिले हैं। वहीं वर्ष 2023 की बात करें तो उस साल 6284 लोग लापता हो गए थे। उनमें से अब तक 889 नहीं मिल पाए। 2024 में 5846 गायब हो गए थे। अब तक 1134 नहीं मिले। इसी तरह 2025 में 5915 लोग गायब हो गए थे, जिनमें से 1491 लोगों का सुराग नहीं मिल पाया। इन आंकड़ों से साफ है कि हर साल लापता लोगों की संख्या बढ़ रही है और उससे भी तेजी से बढ़ रही है उनकी संख्या जो आज तक वापस नहीं लौट पाए हैं। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस की निगरानी नाकाफी है? क्या ट्रैकिंग सिस्टम कमजोर है या फिर समाज और सिस्टम दोनों की चूक इसमें शामिल है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली पुलिस को लोगों के लापता होने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मामला संसद में जरूर उठा है। संसद में दिल्ली में लापता लोगों का मुद्दा उठा है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया है। दिल्ली अब मिसिंग चाइल्ड की भी कैपिटल बन गई है, संदीप पाठक का ये कहना है। संसद में एक तरफ लगातार हंगामा हो रहा है, लोकसभा की कार्यवाही शुरू नहीं हो पा रही है। हर दिन शुरू होने से पहले ही हंगामा इतना ज्यादा होता है कि स्थगित करना पड़ता है कार्यवाही को। लेकिन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद ने दिल्ली में लापता लोगों का मुद्दा उठाया है। आज मैं इस सदन में ऐसा विषय उठाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सभी के दिल दहल जाएंगे और शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सच है। सभापति महोदय, मैं दिल्ली में और देश में जो बच्चों की उठाईगिरी हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसके बारे में सदन को एक बार बातों को रखना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इन्फॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाईगिरी हो गई या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है, आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6000, 7000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। इसमें 72% जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे वो गर्ल चाइल्ड है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो मिसिंग हो रहे हैं बच्चे, उनमें से अबाउट 40 to 50% बिलोंग टू अ माइनर कैटेगरी। अगर एक साल में 6000 बच्चे गायब हो रहे हैं तो डेली आप देखेंगे 17 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं और अगर हर 1.5 घंटे में एक बच्चा मिसिंग हो रहा है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं, एनसीआरबी के डाटा के अनुसार 2022 में 83,350 बच्चे
मिसिंग चले गए। अगेन 72% उसमें से गर्ल चाइल्ड थे और अबाउट 50% माइनर्स थे। ऑनरेबल चेयरमैन सर, इस हिसाब से हर घंटे 7 बच्चे मिसिंग हो रहे हैं और अगर देखें तो हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस 0 hour, you would be surprised to know that we may have lost 7 children in our country. Honorable Chairman sir, दिल्ली मेट्रो राज्य की राजधानी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये मिसिंग चाइल्ड्स में, उठाईगिरी में, बच्चों की गुमशुदगी में भी कैपिटल बन गया है। आप देखेंगे मुंबई के अपेक्षा, मुंबई की तुलना में 3.5% दिल्ली में ज्यादा है, बेंगलोर की तुलना में 5.5 गुना ज्यादा है और कोलकाता की तुलना में 14 गुना ज्यादा दिल्ली में मिसिंग चाइल्ड। और दिल्ली में कई बच्चे लापता हुए हैं, उनमें से एक मिसिंग बच्चे के घर पर सुमित मौजूद हैं। सुमित, आप इस वक्त ऋतिक झा के घर पे मौजूद हैं, परिवार से बात कीजिए। कब से बच्चा मिसिंग है, क्या हुआ था कि बच्चा गायब हो गया, कहां गया था बच्चा? बिल्कुल, दिल्ली लापतागंज बनती जा रही है और पहले ही 27 दिनों में 800 से ज्यादा लोग लापता हो जाते हैं। उसमें 137 बच्चे लापता, उनमें से एक बच्चा ऋतिक झा जिसके घर पर हम मौजूद हैं। और जो आंकड़े हैं वो बेहद डराने वाले हैं और उन आंकड़ों में आप सिर्फ एक आंकड़ा बस मत देखिए, क्योंकि एक पूरा परिवार परेशान होता है। एक मां पर क्या बीतता है, वो मां खुद हमारे साथ मौजूद हैं, बेबी झा, जो अपनी तस्वीर लेकर, अपने बच्चे की तस्वीर लेकर लगातार मैं समझ सकता हूं आपका दर्द, क्योंकि ये 16 साल का ऋतिक झा जेई की तैयारी कर रहा था, एक सपना था मां बाप का। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा आपसे, क्या हुआ था, कब आपका बच्चा घर से बाहर निकला, क्या हुआ, फिर कब से लापता है? 17 दिसंबर से लापता है। शाम में आया, मैंने थोड़ा सा डांटा, बस उसी के बाद से नहीं मिल रहा है। 2 महीने होने वाले हैं, वो जहाँ भी है उसको बुला दीजिए प्लीज। बहुत परेशान है, कहाँ नहीं हम लोग जा रहे हैं, बहुत परेशान है। जो भी किडनैप किए हैं उनको भी बोलिए, मैं जो लेंगे मैं दूंगी, मेरे बच्चे वापस कर दिए। बहुत परेशान हो गए हम लोग, बहुत परेशान हो गए, हम बहुत परेशान है। मेरे बच्चे वापस कर दिए, जो भी किडनैप किए हैं, जहाँ भी है। मैं नहीं बोल सकती अभी तो नहीं। इसके बाद आपके बच्चे से लास्ट 17 दिसंबर को बात हुई? हाँ, शाम में 6 बजे, बस उसके बाद से। क्या कहा था आपने? मैंने थोड़ा सा उसको डांटा, जो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे, बस उसी पे निकल गया। तब से वापस नहीं आया, तब से वापस नहीं। फिर उसके बाद खोजबीन आपने की होगी परिवार? किए, 2 महीने से घर पे सब बैठे हुए। ठीक है सुमित, परिवार परेशान है। परिवार का कहना है कि पुलिस उनके बच्चे को ढूंढ के ला दे। मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। धन्यवाद सुमित आपका इस जानकारी के लिए। भोपाल